सहारा एफआईस की तरफ से मिल रहा है और इसी एफआईस को लेकर बातचीत हुई है मनीषी रायचौधरी से अजय की। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, उनका क्या व्यू पॉइंट है एफआईस को लेकर, एक बार सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ET नाउ स्वदेश। आज हमारे स्टूडियोज में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। 3 साल के बाद हांगकांग से इंडिया विजिट कर रहे हैं और एशिया के इनफैक्ट ग्लोबली वन ऑफ द टॉप FII ग्रुप के एशिया स्ट्रैटेजिस्ट हैं। मैं बात कर रहा हूं मनीषी रयचौधरी की, जो इंडियन ओरिजिन से हैं, कैलकाटा को बिलोंग करते हैं, लेकिन कई सालों से विदेशों में काम कर रहे हैं टॉप कंपनीज के साथ। इस समय वो BNP पारिबा के एशिया स्ट्रेटेजिस्ट हैं। मनीषी, हमारे स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपकी भी और फॉर हैविंग मी हियर। ग्रेट। मनीषी, आपसे ये बात करना चाहिए कि आपका ये विजिट कोइंसाइड कर रहा है FII फ्लोज के विजिट के इंडिया में, और हमने देखा कि FIIs ने काफ़ी सेल किया था लास्ट ईयर, बट डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने एब्जॉर्ब कर लिया था। That's right. बट क्या आपको लगता है कि FII फ्लोज अब एशिया की तरफ और इंडिया की तरफ फॉर द मोमेंट क्या पॉजिटिव हो गए और ये ट्रेंड चल सकता है? हाँ, देखिए, अगर आप अगले 1 महीने की बात करें तो शायद FII फ्लोज पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि नॉट ओनली हैज़ इंडिया इम्प्रूव्ड, क्रेडिट ग्रोथ जो है वो सॉलिड 15-17% दिख रहे हैं। इवन इंटरनेशनली ये फेड रेट का जो एक्सपेक्टेशन है, फेड रेट हाइक्स का, वो थोड़ा कम हो गया है। यू नो, देयर इज व्हाट इकोनॉमिस्ट कॉल इट डाउन शिफ्ट दैट इज एक्सपेक्टेड इन दिसंबर। और चाइना जो सबसे बड़ा मार्केट है एशिया में, दे आर ट्राइंग टू रीओपन। यू नो, अब ये कोविड एपिसोड के बाद वो थोड़ा इंक्रीमेंटल रीओपनिंग शायद मार्च अप्रैल तक चलेगा। ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली कमिंग इन फेवर ऑफ एशिया, बट ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगर आप 3 या 6 महीने की बात करेंगे तो देर आर स्टिल हर्डल्स टूवर्ड्स दीज एशियन फ्लोज। क्योंकि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जिसको बोलते हैं, फेड ने अभी शुरू किया है सितंबर अक्टूबर से, वो थोड़ा शायद एक्सेलरेट होगा कुछ महीनों में। तो थोड़ा इस बार इसके बारे में माइंडफुल होना चाहिए। परफेक्ट है। मनीषी, अभी आप 10 दिन से इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं। Yes. दिल्ली, बॉम्बे, इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर्स सबसे मिल रहे हैं, और आप खुद भी क्योंकि इंडियन ओरिजिन के, तो आप इंडिया की इंडिकेटर्स को आप पकड़ सकते हैं, कैच कर रहे हैं। आपको इंडियन इकोनॉमी का इस समय क्या पल्स मिल रहा है? इकोनॉमी इज डूइंग रीजनेबली वेल ना। जो इकोनॉमिस्ट या पॉलिसी एक्सपर्ट से हमने मिला है, वो अनइक्विवोकली बता दिया कि अगर आप क्रेडिट ग्रोथ देखेंगे, दैट्स एट 15 to 17%। GST collections are running 25-30% हायर। बैंक्स का बैलेंस शीट्स बहुत अच्छा है। उसका जो स्ट्रेस्ड एसेट वो पिछले 1 डेकेड में लोएस्ट है अभी। कॉर्पोरेट्स, यू नो, बारिंग ए फ्यू ग्रुप्स आर डीलेवरेज्ड। अगर उसका डेट टू इक्विटी देखेंगे तो वो 0.5 times ऐसा कुछ है। सो ऑल दीज आर गुड। द ओनली थिंग दैट दे पॉइंट आउट इज दैट इंडिया इज ए 2-speed काइंड ऑफ इकोनॉमी, K-shaped जिसको बोलते हैं इकोनॉमिस्ट्स हैं। और इफ रूरल और सेमी अर्बन कंजम्पशन डजंट रिवाइव, तो अगर हम लोगों ने क्या नया कुछ टैक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू सब्सिडाइज द लोएस्ट लेवल ऑफ द इनकम पिरामिड? ये एक कंसर्न हम लोगों ने देखा। मनीषी, तो अगर ये रखें बात, अगर कि आपने बोला कि 2-speed इकोनॉमी है, एक जो प्रीमियम और एफ्लुएंट इकोनॉमी है, चाहे वो प्रीमियम स्पिरिट्स की बात कर लें, प्रीमियम कार्स और प्रीमियम ट्रैवलर, व्हाटएवर, हम देख रहे हैं वहाँ पे हाई ग्रोथ है। बट रूरल सेमी अर्बन में अगर हम टॉप FMCG कंपनी की कमेंट्री को सुने तो इशू है और बाइंग पावर वीक है। तो क्या पोर्टफोलियो को ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि वो जो प्रीमियम साइड ऑफ द इकोनॉमी है और जो एफ्लुएंट इकोनॉमी है, तो आपका कौन से सेक्टर्स पे पॉजिटिव स्टांस रहेगा? वो एग्जैक्टली यही हम लोगों ने रेकमेंड कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टर्स को कि फोकस ऑन एफ्लुएंट इंडिया कंजम्पशन। यू नो, देयर इज ए थीमेटिक बास्केट दैट वी ब्रॉट आउट ऑन दैट थीम। तो प्रीमियम कार्स, 4-wheelers, not 2-wheelers. You know, consumption companies which focus on tier 1 cities, urban consumption, but not the ones focused on rural India. तो
एक्चुअली इंडिया का मार्केट इतना ही ब्रॉड है कि आपको मिल जाएगा ऐसा कंपनीज, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं इंडिया में। इनफैक्ट अर्बन टॉप अगर सारे सिटीज को रख लें टियर 1 में, तो सम ऑफ देम आर सो लार्ज कि पूरे मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स पूरे उसमें बड़े हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, लार्ज पॉकेट्स की बात करते हैं। हमने देखा है एफआईआई फ्लोज फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर में इंडिया में वापस आए तो बैंक्स बहुत खरीद रहे हैं। वो फाइनेंशियल्स पे आपका क्या व्यू है और किस पॉकेट ऑफ फाइनेंशियल पे ज्यादा बुलिश है? वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन फाइनेंशियल्स, और पॉकेट्स का अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड इंश्योरेंस। Private sector banks, not only do they have clean balance sheets, very low bad assets, but also they're gaining market share. तो market share आज private sector banks सबको मिला के शायद 40% है, और अगले 10, 20, 25 सालों में they're going to gain market share. So it's a combination of good assets, gaining market share, also net interest margin expansion. So sort of जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं every star is getting aligned. अच्छा, ये आपने इंश्योरेंस की बात की, बट इंटरेस्टिंगली इंश्योरेंस स्टॉक्स मैसिवली अंडर परफॉर्म किए हैं। 6 महीना, 1 ईयर, 3 ईयर। क्या अब उनके ऊपर कॉन्ट्रेरियन बेट लेने का टाइम आ गया है और आपको 12 to 24 मंथ्स में इंश्योरेंस रिवर्स होता दिखता है? इंश्योरेंस सिलेक्टिवली हमें रिवर्स होता दिखता है, क्योंकि I think insurance companies depend a lot on how their investments are doing. And secondly, there is still a lack of penetration of insurance in India. And बड़ा top tier जो insurance companies है, they are now expanding into the tier 2, tier 3 cities. So इसलिए आपको लगता है कि शायद रिवर्स करने का केस है? Absolutely. एक और बहुत कंट्रोवर्शियल स्पेस है इंडिया में, इंटरेस्ट लेवल्स आर वेरी हाई, लेकिन डर लगता है बिकॉज उसको ट्रेड या इन्वेस्ट करना इजी नहीं है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग वो है इंडियन आईटी सर्विसेज। एक तरफ तो अनयूजुअली गुड पीरियड रहा कोविड में, देन स्विफ्ट करेक्शन आया, और अब रिसेशन और ग्लोबल रिसेशन और स्लो डाउन का फियर है। आप इस स्पेस को कैसे खेल रहे हैं, और इसमें लार्जर वर्सेस मिड टियर स्टॉक्स में आप कैसे व्यू है आपका? नेट एक्चुअली हम लोग पॉजिटिव है इंडियन आईटी सर्विसेज पे। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आई थिंक दे आर इक्वेटिंग इंडियन आईटी सर्विसेज ये नॉर्थ एशिया का हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स के साथ। तो डेवलप्ड मार्केट्स का जो डिमांड है वो थोड़ा कम हो गया है, और उसकी वजह से this North Asian hardware manufacturers, tech hardware, semiconductors, they have suffered badly. But Indian IT services, उसका order book आप देखेंगे तो वो है, it's not only is it diversified, it's also long duration in nature, which gives them a visibility about the revenue. Recession के beyond तक है उसका visibility. Exactly. Oh, that's an interesting point. And we are focusing more on the top tier companies. Okay. The frontline large cap companies over there. Interesting. अच्छा, अर्निंग्स ग्रोथ की बात करते हैं। इंडिया अभी क्वार्टरली अर्निंग्स फिनिश होकर चुका है, और इन लाइन टू स्लाइटली पुअर बिकॉज मार्जिन प्रेशर एविडेंट थे, बट अब व्यू ये आ रहा है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में शायद ट्रफ आउट हो जाएंगे मार्जिन्स, तो अर्निंग्स ग्रोथ जो अभी रिपोर्ट हुई है उनसे बेटर हो सकती है नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में। आपका अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी और मार्जिन ट्रैजेक्टरी पे कॉर्पोरेट इंडिया का क्या व्यू आ रहा है? अभी कंसेंसस अर्निंग्स एस्टिमेट जो है, they take any index, MSCI India, etc. वो करीब 14 और 18 के बीच में है, 14% to 18%. That is the range for 2022, 2023 और 2024. और हमें लगता है कि ये शायद थोड़ा घट सकता है, थोड़ा नीचे आ सकता है, शायद 15-16% के लेवल में आएगा। और there are some sectors where you would see downgrades, like consumer staples, जहाँ पे margin pressure शायद थोड़ा देर तक चलेगा, क्या ना, 2-3 क्वार्टर पीक आउट नहीं हुआ है ना।